बेहद बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता दें। क्या कांग्रेस पार्टी के कांटा निकालने की जो परंपरा है उससे किसान आंदोलन को बड़ा नुकसान हो रहा है। जी हां, हम बात कर रहे हैं एलनाबाद हलके के उपचुनाव को लेकर के, क्योंकि किसानी मुद्दे पर यह उपचुनाव लड़ा गया था और किसानी मुद्दा जो है इस उपचुनाव में कांग्रेस पार्टी के कांटा निकालने की जो परंपरा है उसमें कहीं ना कहीं विलुप्त हो गया और कांटा निकालने की वजह से किसानी आंदोलन की जो जीत, जिस विधायक ने किसानों के समर्थन में इस्तीफा दिया था उसकी जीत जो है बड़ी होनी थी, वो जीत कम हो गई। जी हां, बता दें इस वक्त हरियाणा के अंदर कांग्रेस पार्टी में कई गुट चल रही हैं और कांटा निकालने की जो परंपरा जींद से शुरू हुई थी वो परंपरा इलाहाबाद हलके के उपचुनाव में भी कायम रही। यहां पर आपको बता दें कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी पवन बेनीवाल, जिसको मुख्य रूप से शैलजा गुट का माना जाता है, और कांग्रेस पार्टी में हरियाणा में मुख्य रूप से शैलजा गुट और हुड्डा गुट है। हुड्डा गुट ने जो कांटा निकालने की परंपरा शुरू की थी जींद से, उसको इलाहाबाद में भी कायम रखा और प्रत्याशी जो है कांग्रेस की, उनकी जमानत जब्त हो गई और जो वोट बैंक था वो कहीं अन्य शिफ्ट हो गया, और जिसकी वजह से किसानी आंदोलन पर प्रभाव पड़ता हुआ नजर आ रहा है। अब आम जनता के मन में एक सवाल उठ रहा है कि क्या कांग्रेस पार्टी भी किसानी आंदोलन को कमजोर करने में जुटी हुई है, क्योंकि जिस प्रकार से अभय सिंह चौटाला ने किसानों के समर्थन में इस्तीफा दिया तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा चिल्ला चिल्ला कर कह रहे थे कि हम किसानों के साथ कंधे से कंधा मिला करके खड़े हैं, और जब बारी आई किसान यह मान करके चल रहे थे कि वोट चाहे किसी भी दल को दो लेकिन बीजेपी का प्रत्याशी नहीं जीतना चाहिए, और जो बीजेपी के प्रत्याशी को हराने में ज्यादा सक्षम है उसको वोट डालिए ताकि किसानी आंदोलन का मुद्दा जीवित रहे, क्योंकि यह वो उपचुनाव था जिसे किसान आंदोलन की दशा और दिशा तय होनी थी। किसानों के बीच जाकर के भूपेंद्र सिंह हुड्डा या कांग्रेस बड़े बड़े दावे करती है कि वो किसान है, लेकिन इस उपचुनाव के अंदर इसका बिल्कुल उलट देखने को मिला, जहां किसानों के समर्थन में इस्तीफा देने के बाद किसानों के समर्थन से विधायक पद के लिए उम्मीदवार बने अभय सिंह चौटाला यहां इस उपचुनाव में खड़े हुए, वहीं कांग्रेस पार्टी की तरफ से पवन बेनीवाल और बीजेपी और जेजेपी के साझे उम्मीदवार गोविंद कांडा चुनाव मैदान में थे। लगभग आम जनता यह मान करके चल रही थी कि अभय सिंह चौटाला और गोविंद कांडा की टक्कर रहेगी, लेकिन मुकाबला जो है पवन बेनीवाल का जो वोट परसेंट है वो भी तय करेगा कि जीत किसकी होगी। और इस उपचुनाव में मोड़ तब आया जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा माधो सिगाना में सभा करने पहुंचे और साफ तौर पर कहा कि पवन बेनीवाल हमारा प्रत्याशी है, लेकिन गोपाल कांडा भी हमारा भाई है, जिसको लेकर के कल से अभय सिंह चौटाला लगातार बयान दे रहे हैं। यानी एक बात यहां तय हो गई है कि किसानों के नाम पर कांग्रेस पार्टी वोट बटोरने का ढोंग हमेशा करती रहती है और अपना ही कांटा निकालने में नेताजी व्यस्त रहते हैं। हालांकि यह तो किसान, मजदूर, व्यापारी और कर्मचारियों की एकजुटता की वजह से अभय सिंह चौटाला ने किसानी आंदोलन की लाज बचा ली, अन्यथा यदि कहीं अभय सिंह चौटाला यहां से हार जाते तो पूरे देश के अंदर एक बड़ा मैसेज बड़े बड़े टीवी चैनल पर चलता, किसानी आंदोलन का मुद्दा हुआ खत्म, कि ब्रेकिंग न्यूज चलाई जाती कि किसानों के समर्थन में जिस विधायक ने इस्तीफा दिया उसी को किसानों ने हरा दिया। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी भी, या यूं कहें कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने खुल करके मदद जो है विपक्षी दलों की है और किसानों के नाम पर हमेशा वोट बटोरने की राजनीति वो लगातार करते रहे हैं।